हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड स्टडी 100। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पहले हम वर्गमूल निकालेंगे और फिर साथ में घनमूल भी निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि हमें इस संख्या का वर्गमूल और इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो इसके लिए हम आपको एक सिंबल बता देते हैं। जब भी कभी भी ऐसे रूट के अंदर आपको कोई भी संख्या मिले तो समझ जाना है इसका क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर कितना है, 9। यदि रूट के अंदर 9 है तो हमें 9 को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अब चलिए, जैसे बात घनमूल की करते हैं, तो जब भी आपको क्या होता है, ऐसे रूट के अंदर आगे यहाँ पर कितना लिखा होगा, 3 लिखा होगा, और इस यहाँ पर कोई भी संख्या मिल जाए तो हम उसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो चलिए पहले हम घनमूल को सोल्व करते हैं। जैसे 900 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर रूट के अंदर कितना हुआ, 900। ऐसे हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें इसको इस तरीके से लिख लेना है और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग चला जाएगा। तब हम इसमें देखते हैं, हमको सिर्फ लास्ट का अंक ही देखना है। तो जिस भी संख्या में लास्ट में क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 आता है, उसमें भाग कितने से लग जाता है, 2 से भाग लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0, तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, 0। तो इसमें कितने से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। तो इसे हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। यानी हम जब इसमें 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 450। फिर हम ऐसी लाइन खींच लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर हम देखते हैं लास्ट में क्या है, 0। तो क्या होगा, 0 है तो कितने से भाग लगेगा, 2 से। तो हम यहाँ पर 2 से भागा दोबारा लगाएंगे। 2 दूना 4, फिर यहाँ पर कितना, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचेगा तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, यानी 225। जब हम 450 में 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 225। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा क्या आ गया है, 5 आ गया है। तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए अब क्या होगा, 2 से भागा नहीं लगेगा। अब हमें आगे चेक करना होगा। तो यहाँ हम कितने से भागा लगाएंगे, 3 से। तो 3 से भागा लगाकर देखते हैं। तो 3 7 21, 3 5 15, यानी 3 से इसमें भागा लग जाएगा। तो कितने से भागा लगाएंगे, 3 से। इसे हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो 3 7 कितना होता है, 21। यहाँ पर कितना बच्चा, 1 तो 1 लग जाएगा, यहाँ पर 3 5 15। जब हम 225 को कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे या 3 से भागा लगाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 75 मिल जाएगा। फिर हम कितने से भागा लगाएंगे, 3 से। यहाँ पर कितने से लगेगा, 3 से। तो कितनी बार में चला जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 1 बचा तो कितना आया, 3 5 15। यानी कि जब हम 75 को 3 से भागा लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारा लास्ट में क्या है, 5। तो देखते हैं, लेकिन 3 के पहाड़ में 25 नहीं आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे अगली संख्या से भागा देंगे। कितने से भागा देंगे, 5 से। तो यहाँ पर कितने से भागा लगाएंगे, 5 से। तो 5 25, 5 से ये कट जाएगा। तो 5 25। अब कितना आ गया, 5। तो फिर दोबारा 5 से भागा लगा देंगे और लास्ट हमारा क्या आ गया, 1। जब तक हमें इसे सॉल्व करना होता है कि जब तक हमारा लास्ट में 0 ना आ जाए। अब हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी संख्याओं का गुना। तो यहाँ पर कितना दिया गया, 2, फिर गुना, फिर 2, और फिर गुना, फिर 3, फिर गुना, और फिर 3 गुना 5 गुना 5। हमारा कितनी बार है, 2 2 बार। हमें इसमें सबसे ज़्यादा यही देखना चाहिए कि जिन भी संख्या को जोड़ा बन रहा है, सिर्फ उन संख्याओं में से सिर्फ एक संख्या को ही लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या को ही लेते हैं। यहाँ पर 2 में से सिर्फ एक संख्या ही हम लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2, फिर यहाँ गुना है तो गुना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, गुना है तो गुना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे कितना होता है हमारा, यहाँ पर होता है 30। ये क्या होगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। हमारा 900 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है, 30। अब चलिए हम घनमूल भी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 1000 का घनमूल निकालना है। तो हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 3, यहाँ पर रहेगा 1000। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो समझ जाना है कि इसका घनमूल निकालना है। तो इसमें भी हम सेम रूल को फॉलो करेंगे कि जिस भी संख्या की लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, उसे हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500। जब हम 1000 का आधा करेंगे या 2 से भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 500। फिर हम दोबारा 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 250। कितना आएगा, यानी कि 250। जब हम 500 को 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 250 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं दोबारा भी हमारा क्या दिया गया, 0। तो हम दोबारा 2 से भागा
लगाएंगे। क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूना कितना होता है 4, 2 पंचे 10। जब हम 250 में मतलब 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा 125 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कितने से भागा लगेगा। आगे 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, तो 5 में तो 3 से भागा लगेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है हमारा, जब 2 से भागा नहीं लगा तो 4 से नहीं लगेगा। अब हम क्या है आता है हमारा, आगे आता है 5, तो हम 5 से भागा लगाते हैं। तो 5 दूना कितना होता है 10, यहाँ पर कितना बचा है 2 बचा, तो 5 25। जब हम 125 में 5 से भागा लगाएं तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। फिर हम दोबारा 5 से लगाते हैं तो 5 25, फिर हमारा कितना बचा है 5, तो फिर दोबारा 5 से लगा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। और हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। हमें इन सभी संख्या का गुना नहीं करना होता है। जैसे हमने वर्गमूल में 2 संख्याओं की सिर्फ एक संख्या लिखी है, ऐसे ही घनमूल में हम 3 संख्याओं को क्या करते हैं, सिर्फ एक संख्या को ही लिखते हैं। यहाँ पर ये 3 5 में से 1 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 2 में से कितना निकला सिर्फ 1, यहाँ पर गुना, यहाँ पर 3 5 में से कितना आएगा सिर्फ 1 5, तो 2 पंचे 10। जो हमारा 1000 का घनमूल होगा वो कितना होगा 10। यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। यदि आपको वर्गमूल और घनमूल में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।